अगर आप अपने लिए ऐसे ताली बजाएंगे तो दूसरे के लिए तो फिर आप बजा ही नहीं पाओगे। अपने लिए भी कोई ऐसे हल्के हल्के से मारना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, तो हमारे लिए ताली क्यों? आप लोगों के बिना हम इस प्रोग्राम की कल्पना भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं उतना ही योगदान आपका है, उतना ही बिलीव, प्यार, कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम को लेकर उतना ही है जितना हमारे जो अभी अतिथिगण आए थे उनका है। तो सभी सीनियर्स के लिए, सभी हमारे मैनेजमेंट टीम के लिए, और हमारे साथ 20 साल से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए गोरखपुर शहर के सेंटर पर्सन मिस्टर नंद सर, हम सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कि देन दोस्तों अगर बात करी जाए, अगर इस देश को, एक युवा को, एक हमारे भाई बहन को अगर तरक्की करनी है तो उसको कहीं ना कहीं आईटी का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसको आईटी का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? आज का डेट, आज का टाइम, और खास तौर पे जब भारत में 24 मार्च 2020 को जब ये अनाउंस हुआ कि पूरा भारत बंद हो जाएगा, धीरे 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 और भी कंट्री में कोरोना की वजह से जब चीजें बंद हो गई, सिर्फ 2 इंडस्ट्री ओपन थी। उस बंद में भी 2 इंडस्ट्री काम कर रही थी। पहली हेल्थ, यानी जहां पे दवाई बन रही है, जहां पे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इवन वैक्सीन पे भी काम हो रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि वो इंडस्ट्री ओपन है, प्लस लॉकडाउन में जो दूसरी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, उस इंडस्ट्री का नाम है आईटी इंडस्ट्री। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिनके पास लैपटॉप था या जिसको कंपनी से लैपटॉप मिला, चाहे वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके पास लैपटॉप था, इंटरनेट चला रहा था और वो घर बैठे उस टेक्नोलॉजी का यूज करके काम कर रहा था। उसके अलावा भारत की हर एक इंडस्ट्री बंद थी। राशन की दुकान भी टाइम से खुलती थी, 1 घंटा 2 घंटे के लिए, जितना राशन आप ले पाओ तो ले पाओ। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, जब मैं टीवी में देखता था कि लोग बड़े शहरों से पैदल चल के अपने गांव जा रहे हैं, लोग बड़े शहरों से, जब बीच में ट्रेन भी स्टार्ट हुआ श्रमिक ट्रेन के नाम पे कि भैया जो वहां पे लोग फंसे, जो गांव जाना चाहते हैं, उनको अपने ट्रेन में बैठा के वहां तक पहुंचाया जाए। यकीन मानिए, यकीन नहीं आएगा, लेकिन शायद मैं आपको बता रहा हूं, 19 जून को मैं भी दिल्ली से वाया लखनऊ गोरखपुर के उसी श्रमिक ट्रेन में बैठ के यहां गोरखपुर में आया, फिर फ्री वाली बस में बैठ के फिर वापस लखनऊ गया। तो मुझे समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में हालात क्या है। दोस्तों जब मैं ये देखता था कि एक एक व्यक्ति ने जहां पे 20-20 साल काम किया, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में जब उसने 10-10 साल काम किया, लोग विदेश से फोन करते थे अपने रिश्तेदारों को कि अरे यार यहां तो काम बंद हो गया, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, अरे किसी तरीके से मेरा टिकट बुक करा दो, किसी तरीके से मुझे वापस अपने भारत देश बुला लो। इस थॉट प्रोसेस को जब वो टीवी में मैं देखता था तो मैं देखता था यार एक एक जगह पे 20 साल काम करने के बाद, 10 साल काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद जब उसको सोचना पड़ रहा है कि शाम को मैं अपने बच्चे को दूध कहां से पिलाऊंगा, मैं अपने घर में राशन कहां से लेकर आऊंगा, दोस्तों मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि 10 साल उसने वहां पे दिया, 20 साल उसने वहां पे दिया, अगर उसका आधा साल भी वो स्मार्ट वैल्यू एपीएल में देता तो उसकी जिंदगी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कईयों के पिताजी या माताजी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हो, कुछ है, चाहे वो टीचर हो सकते हैं या किसी भी विभाग में हो सकते हैं।
या हो सकता है कि वो कहीं काम कर रहे हो। आप उनसे पूछ लीजिएगा 2020 यानी 2020 में जो दिवाली थी, उस दिवाली पे कितने लोगों के घर में उनके मम्मी पापा को बोनस मिला। भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉकडाउन में भी लोगों का बोनस रिलीज किया, जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेल्फी ले लिया बड़े बड़े शख्स के साथ, तो बोले मैं भी बड़ा हो गया। बेफिक्र रहिए। मैं यही सोचता था कि अगर ये आईटी इंडस्ट्री नहीं होती, ये आईटी टेक्नोलॉजी नहीं होती, आज सबसे ज्यादा लॉकडाउन में किसने इनकम किया पता है आपको? जूम ऐप ने। कौन से ऐप ने? और जूम ऐप किस पे चलता है भाई? इंटरनेट चलेगा, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, फिर उसमें वो ऐप चलेगा। कितने लोगों ने जूम ऐप से ट्रेनिंग लिया है? वाह। कितने लोगों ने जूम ऐप के माध्यम से, यानी जो स्कूल से ऑनलाइन लिंक आता था, उसमें पढ़ाई किया है? वाह। अच्छा, उसमें अब कितने लोगों के घर में फोन जा रहा है कि भैया हमने आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराया है, उसका पैसा जमा कराइए। लेकिन भारत में पहली बार लॉकडाउन के दौरान, और जो अभी तक हमने चालू रखा हुआ है, फ्री में आईटी स्मार्ट प्लस और स्मार्ट कॉमर्स का क्लास हमने पूरे भारत में देने का काम शुरू किया लॉकडाउन, और वो आज भी चल रहा है दोस्त, वो आज भी चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरी चली गई। जो पहले जो बेरोजगार थे वो तो थे ही, और जो नए बेरोजगार जो पैदल चल के घर वापिस आ रहे थे, और नए बेरोजगारी की भी गिनती उसमें कर लीजिएगा। अभी समस्याएं बहुत कठिन है, चीजें बहुत कठिन है, लेकिन हम उस एज में, जो हमारा भाई बहन है उस एज में है, 18 साल, 19 साल, 20 साल। दोस्तों, आज इस ऑर्गेनाइजेशन ने 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं। स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि इसने 20 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, यहां पे ऐसा मेरा बहुत सारा भाई बहन बैठा है जिसकी उम्र शायद 18 साल, 19 साल, 20 साल होगी, लेकिन उसका दिमाग नहीं। दोस्तों, इस 20 साल के अंदर हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया है, बहुत सारे राज्यों में विजिट किया है, बहुत सारे लोगों में हम लोग अलग अलग जगह पे जाके मुलाकात किए हैं। हमको एक ही चीज समझ में आती थी कि हम उस देश में हैं, उस देश में इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, उस देश में हम उसके घर में जा रहे हैं जहां पे वो 16, 17, 18 साल की उम्र में शादी करने को तो तैयार है, लेकिन करियर बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन पिछले 20 साल में हमने उसको भी चेंज कर दिया कि हम 16, 17, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में करियर बनाएंगे, शादी बाद में देखी जाएगी। ये कर पाया स्मार्ट वैल्यू एपीएल, तभी आप लोग यहां पे बैठे। अब देख लीजिए, जो भी यहां पे इस मंच पे आया, मुझे छोड़कर, इनको छोड़कर, उनकी उम्र हमारी आधी है। आप बोल पाएंगे? आप आपस में तो चोंच लड़ा रहे हैं, थोड़ा इधर आके तो बोलिए। बातें बड़ी करना आसान है, दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है, सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन करियर की बात करना बहुत मुश्किल है। और हमको गर्व है कि हम सिर्फ करियर की बात करते हैं हर मंच से, कि हम उस प्लेटफॉर्म को चुना है जहां से हम लोग करियर को लेकर चल पा रहे हैं दोस्तों। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने, जहां पे हजारों लोगों की नौकरी चली जा रही थी, जहां पे लाखों लोगों की नौकरी का भविष्य नहीं दिख रहा था, वहां पे 6 ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव कराने वाली भारत की पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एपीएलएल। अभी हाल ही में हमने नोएडा के अंदर और इलाहाबाद के अंदर ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव कराया था, अभी 24 मार्च में। मैं जानता हूं आप मेरे को इसलिए घूर के देख रहे हैं कि आप तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि आप हमसे कनेक्ट नहीं है।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईटी की, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं कि हमने 10वीं पास तो कर लिया, हमने 12वीं पास तो कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, मैं डॉक्टर की पढ़ाई तो कर रहा हूं, मैं इंजीनियर की पढ़ाई तो कर रहा हूं, मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी तो कर रहा हूं, मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, मैं डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन दोस्त आज का दौर, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, चाहे प्राइवेट चाहे नॉन प्राइवेट, चाहे स्कूल कॉलेज, किसी भी क्षेत्र के किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको पढ़ाई के साथ एक चीज जरूर पूछी जाएगी, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? ये सबसे पहले पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी अनपढ़ आदमी को कंप्यूटर सिखा दूं तो मैं उसका करियर बना सकता हूं, नहीं, पढ़ाई उतना ही जरूरी है, लेकिन पढ़ाई प्लस आईटी यानी टेक्नोलॉजी। अगर थोड़ा बहुत अगर देश का आर्थिक रेवेन्यू अगर बच पाया तो उसका सबसे बड़ा कारण था आईटी, क्योंकि आईटी का काम नहीं रुका, आईटी का काम 24 घंटे चलता रहा, तभी आप बैंक से जाके पैसा निकाल पाए। अगर जिस दिन आईटी बंद हो जाता ना लॉकडाउन में, 1 रुपया निकालना मुश्किल हो जाता आप लोगों को, मेरे को भी। मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाता, मैं ऑनलाइन सामान नहीं मंगा पाता। मैं लखनऊ के अंदर जब पहुंचा, अपने परिवार के पास जब पहुंचा, मैं एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला, राशन लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, मैं सब ऑनलाइन बुक कर लेता था। स्विगी वो मेरे को फैसिलिटी दे रहा था, अमेजॉन मेरे को फैसिलिटी दे रहा था। दाल चाहिए, दाल आ गई, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गई। तो लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और हम लोग 20 साल से इस भारत में एक ही गाना गा रहे हैं कि आपको डिजिटल अपनाना पड़ेगा, आपको डिजिटल अपनाना पड़ेगा, आपको डिजिटल अपनाना पड़ेगा। और इस देश के प्रधानमंत्री भी कई सालों से लाल किले से यही गाना गा रहे हैं कि 5 मिनट की कोई भी स्पीच पिछले 5 साल की उठा लीजिए, उनकी डेढ़ घंटे की स्पीच में 5 मिनट उन्होंने डिजिटल इंडिया पे बात किया है, स्किल इंडिया पे बात किया। और हम लोग लकी हैं कि हम पिछले 20 साल से इसकी बात पूरे भारत के अंदर कर रहे हैं कि हाँ, आपको आईटी एजुकेशन को अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों जब हमने आईटी स्मार्ट प्लस की जब बात करते थे, जब हम वेब डिजाइनिंग की बात करते थे, जब हम वेबसाइट की बात करते थे, तो हम लोगों को बोलते थे कि आप वेबसाइट से घिरे रहेंगे, आप वेबसाइट से घिर जाएंगे। और यकीन मानिए, मुझे रिजल्ट देखना है तो स्कूल की वेबसाइट, मुझे कॉलेज में अप्लाई करना है तो कॉलेज की वेबसाइट, मुझे सरकारी नौकरी में अप्लाई करना है तो उस गवर्नमेंट की वेबसाइट, अगर मुझे कहीं बाहर भी अप्लाई करना है तो उसकी वेबसाइट। और यकीन मानिए, मेरी शादी हो चुकी है, अगर मुझे अब शादी भी करनी होती तो उसकी भी वेबसाइट है। यानी हम वेबसाइट से घिरे हुए हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले जब हम बोलते थे कि HTML सीख ले, DHTML सीख ले, ASP सीख ले, PHP सीख ले, तो वो काहे सीख ले, काहे सीख ले? तो जितनी भी वेबसाइट बन रही है सब इसी टूल पे बन रही है। अमेजॉन से लेकर, फ्लिपकार्ट से लेकर, रेलवे की वेबसाइट से लेकर, हवाई जहाज की वेबसाइट से लेकर, होटल की वेबसाइट से लेकर, जितनी भी वेबसाइट क्रिएट हो रही है सब इसी पे हो रही है। यस और नो? तो दोस्तों 2017 के अंदर जब डिजिटलाइजेशन की बात हुई कि भाई जब नोट बंद हो गया, नोट बंद होने के बाद बोला गया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जाइए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम ऐप, आधार ऐप, दुनिया भर के ऐप लॉन्च करिए, कर दिए गए। बोले कि भैया आप इसको यूज करिए, और लोगों ने यूज भी किया, लेकिन उसको सही तरीके से पूरे घर, पूरे गांव तक, पूरे शहर तक, पूरे 1 अरब 30 करोड़ आबादी तक इसको पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो स्मार्ट एलईपीएल ने किया कि हाँ, हम आपको बताएंगे किसके कोर्स के माध्यम से, कौन से कोर्स के माध्यम से, जो आते ही भारत का नंबर 1 कोर्स बन गया था। वो नाम है उसका स्मार्ट कॉमर्स। स्मार्ट कॉमर्स बेसिक प्लस ऑफिस प्लस अकाउंटिंग प्लस ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, यानी डिजिटल के थ्रू व्यापार कैसे होता है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू बिजनेस कैसे होता है। आज अमेजॉन अरबपति बन गया, ट्रिलियन डॉलर्स की इनकम कर रहा है। फ्लिपकार्ट, ये लोग डॉलर्स में इनकम कर रहे हैं। फेसबुक, ये लोग डॉलर्स में इनकम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट को हम तक पहुंचाया, और हम क्या कर रहे हैं? ले बेटा तू पैसे कमा, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में दोस्तों हर 5 में से 3 नौकरी अकाउंटिंग की है। आज भी आप बोलते मार्केट में वैकेंसी नहीं है, मार्केट में बहुत वैकेंसी है, लेकिन आप बोलेंगे कि गोरखपुर में मेरे लिए क्या वैकेंसी है, आप बोलेंगे मेरे लिए कुशीनगर में क्या वैकेंसी है,
कोई बोलेगा मेरे कप्तानगंज में क्या वैकेंसी है, महाराजगंज में क्या है, लखनऊ में क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े शहर की तरफ बढ़ेंगे, आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, आप आज की डेट में लखनऊ भी ग्रो कर रहा है, देन आप बढ़ेंगे अहमदाबाद, आप बढ़ेंगे हैदराबाद, आप बढ़ेंगे बेंगलोर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मुंबई, पुणे, नागपुर। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो 100% अपॉर्चुनिटी मेरे को यहां से बैठे हुए भी मिल सकती है। लेकिन उसको सीखना बहुत जरूरी है, उसको इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र में स्कूल में अकाउंटेंट चाहिए होता है, कॉलेज में अकाउंटेंट चाहिए होता है, आपके क्षेत्र में ये इतना बड़ा ये इतना होटल चल रहा है, इसका भी कोई अकाउंटेंट होगा, सिनेमा हॉल वाले का कोई भी अकाउंटेंट होगा, रेस्टोरेंट